फरीदाबाद से एनबी न्यूज ने स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से बातचीत की है। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य को लेकर कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चाहे वह बुजुर्ग की बात की जाए या फिर बच्चों की बात की जाए, अचानक से सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कभी ओलावृष्टि यहाँ पर दिखाई दे रही है तो कभी बारिश लगातार हो रही है और कई बार धूप ना निकलने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के कारण बच्चों में ज्यादातर खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं बुजुर्गों का उठना बैठना मुश्किल हो गया। ऐसे में डॉक्टर से बातचीत करते हुए मनोज सूर्यवंशी ने बताया कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, सर्दी में कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, बढ़ती सर्दी को लेकर किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। इस समय हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में पहुंचे हैं, जहां लगातार सर्दी की अगर बात कर ली जाए तो लगातार सर्दी पड़ रही है। और ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों की सेहत के लिए कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार काम कर रही है। किस तरह से बचाव कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब से जानिए किस तरह से बचाव कर पाएंगे और क्या लक्षण होते हैं सर्दी के, बीमार जो पड़ते हैं लोग कैसे बचाव कर पाएंगे। सर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? सर्दी के अंदर हमें सबसे बड़ा बात है, बुजुर्गों को ध्यान रखने वाली बात होती है। उनको एक तो सुबह बहुत जल्दी घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर धुंध भी होती है, कोहरा भी होता है, पोल्यूशन भी होता है। प्लस ठंड के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम बढ़ने का डर रहता है। साथ ही साथ बच्चों को भी हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे अगर ठंड के अंदर बाहर खेलने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो पूरे तरह कपड़े पहनकर कवर्ड होकर रहें, जिससे उनको निमोनिया वगैरह की शिकायत ना हो। तो सर ठिठुरती सर्दी पड़ रही है, ऐसे में जो अलाव लोग तापते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसमें कहीं ना कहीं बीमार हैं वो बच्चे और बुजुर्ग कहीं ना कहीं चपेट मार रहे हैं। क्या किस तरह से बचाव उनका कर सकते हैं? तो बुजुर्गों को भी अपने लिए ना थोड़ा सा आज की सर्दी के मौसम के अंदर अपना वैक्सीनेशन वगैरह करवाना चाहिए। जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन वगैरह लगवा लें, जिससे कि उनको निमोनिया की शिकायत वगैरह ना हो। और ये वैक्सीन हम बच्चों को भी लगाते हैं, जिससे कि उनको भी ये निमोनिया वगैरह नहीं होना चाहिए। पर साथ के साथ हमें कपड़े और अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जब भी हम हवा वगैरह में जाते हैं तो अपने आप को कवर्ड करके जाएं और हमेशा जो है घर में भी थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रखें अपना। लगातार सर्दी पड़ रही है, ऐसे में जो आम लोग हैं जो डेली घरों से काम के लिए निकलते हैं, तो किस तरह से अपना बचाव करें और किस तरह से उनका खान पीन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? भाई उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि अपना स्वस्थ फूड लें। स्वस्थ फूड से मेरा मतलब है कि वेजिटेबल्स वगैरह सर्दियों में बहुत सस्ती होती हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे हमारे यहाँ घरों में अंदर पिंडी वगैरह बनाई जाती है, उसमें जो है घी वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, तो उससे भी बॉडी का हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। चाय में अदरक का इस्तेमाल करें, वो भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो साथ साथ जब हम घर से बाहर निकलते हैं, काम तो देखो हर एक को करना है, पर लेके अपने आप अपने कपड़े पहनकर और अपने आप को बचा के करना पड़ेगा। काम को तो कोई समय में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो रोजगार का जरूरा है। तो डॉक्टर साहब एक बार जिस तरह से अब सर्दी पड़ रही है, वैक्सीनेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का अभी जागरूक नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ऐसे में जो बीमारियां हैं, देखा गया कि अमूमन जो लोग हैं वो सर्दी के मौसम चेंज होने के कारण बीमार पड़ते हैं। तो लोग कैसे हॉस्पिटल जाएं, और वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में भी कुछ पता नहीं है, उसके उनको लिए क्या किस वैक्सीनेशन देखो नॉर्मली जो है साल में एक बार नई वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा के लिए, और ये वैक्सीन हम अक्टूबर या नवंबर के महीने में लगाते हैं, जिससे सर्दी शुरू होने से पहले ये वैक्सीन लगा ली जाए। सर्दी शुरू होने के बाद वो वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि अगर हम पहले टाइम से लगाएंगे वैक्सीन तो हमें उस ठंड के जो प्रकोप से जो इन्फ्लुएंजा वगैरह की बीमारियां होती हैं उसमें रोकने में मदद मिलती है। तो सर सर्दी की जो बीमारियां होती हैं उनके लक्षण कैसे पता चलता है, कैसे लोग बीमार होते हैं? इसमें कॉमन कोल्ड सबसे ज़्यादा है, जैसे हमारा जुकाम लगना, खांसी आना, मौसम के साथ साथ बुखार होना, ये तो वायरल इन्फेक्शन होते ही हैं। इसके अलावा सर्दी के अंदर जो हार्ट अटैक की चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट की धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, उससे हार्ट की सप्लाई कम हो जाती है, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस अर्ली मॉर्निंग आवर में ज़्यादा होते हैं। इसलिए सुबह सुबह घूमने को हम सर्दियों में मना करते हैं, और सुबह के टाइम उसमें बीपी बढ़ने का भी और कार्डियक अटैक भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार अपना शुभ नाम और डेजिग्नेशन और बता दें। मैं डॉक्टर अनिल कुमार जुडेजा हूँ, मैं यहाँ हेड ऑफ मेडिसिन यूनिट का हूँ। डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य विभाग है जो सर्दियों में से आम लोगों को बचाने के लिए कड़े जो प्रयास है वो कर रही है, पर ऐसे में जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, अनियन, क्योंकि लगातार जो मौसम है, क्योंकि लगातार जो सर्दी फरीदाबाद में जो लगातार बढ़ रही है, उससे खुद बचे और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फरीदाबाद से एनबी न्यूज के लिए मनोज सूर्यवंशी।